Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is POH. प्रीवियसली हमने जो टॉपिक कवर किया था वो पीएच था. पीओएच रिलेट करता है पीएच से, तो इसलिए सेकंड टॉपिक है हमारा पीओएच. ठीक है. इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि मेरे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आपके पास पहले से पहले आ जाएंगे. जो भी और आपकी क्वेरीज़ हैं पीएच या पीओएच या और भी जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके हवाले से आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी. देन अगर आप वीडियो मेरी पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो फील्ड से मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके. ठीक है. तो आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलते हैं. सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन देख लेते हैं पीओएच की क्या होती है. pOH is the measure of acidity or alkalinity of a solution by determining the concentration of hydroxyl ion. pOH is the negative of the logarithm of the OH ion concentration. अच्छा, जो pOH है वो रिलेट करता है pH से, तो इसकी सेम ही है कि जो pH क्या होते हैं उससे हम pH से हम एसिडिटी या अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन हम बताते हैं. ठीक है. कैसे कि हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं किसकी, OH आयन से. OH आयन की कंसंट्रेशन मेजर करके हमें ये पता लगता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है या फिर अल्कलाइन है. पीएच में हम क्या कर रहे थे कि हम हाइड्रोजन की या हाइड्रोनियम आयन की जो है वो कंसंट्रेशन को मालूम कर रहे थे या मेजर कर रहे थे. लेकिन पीओएच में हम हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे. ठीक है. पीओएच इस जैसे कि नेगेटिव ऑफ द लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था ना पीएच, पीओएच भी वैसा ही है कि नेगेटिव ऑफ द लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन. यानी कि अगर हम हाइड्रोक्साइल आयन का नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो हमें पीओएच मिलेगी, और अगर हम हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस के जो है वो पीएच निकालेंगे तो हमें पीएच मिलेगी. ठीक है. ये सेम ही है. ठीक है. पीएच और पीओएच सेम है, मतलब इनको हम कहेंगे कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है. पीएच ज़्यादा होगी तो पीओएच ऑब्वियसली कम होगी, पीओएच ज़्यादा होगी तो पीएच कम होगी. ठीक है. आगे चलते हैं. Both pH and pOH are related to each other. pH is inversely proportional to the pOH. That is, pH increases with decreasing pOH. जैसा कि मैंने अभी कहा कि pH और pOH जो है वो रिलेट करते हैं each other से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के. जैसे कि अगर pH बढ़ेगी तो pOH जो है वो डिक्रीज़ होगी, और अगर pOH बढ़ेगी तो pH भी जो है डिक्रीज़ होगी. जैसे कि लिखा है pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pOH. आगे चलते हैं. pOH scale. pOH scale is similar to the pH scale in that a pOH of 7 is indicative of a neutral solution. pOH जो है वो सिमिलर होता है pH स्केल से, बस इसमें ये क्या होता है कि जो 7 होती है वो न्यूट्रल सोल्यूशन. इसमें भी दोनों में सेम क्या चीज़ है कि 7 जो है वो न्यूट्रल पोजीशन होती है. बेसिक सोल्यूशन हैज़ अ pOH लेस देन 7. अब इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना पीएच के, तो क्या होगा कि जो बेसिक सोल्यूशन की क्या होगी, 7 से जो जितनी भी कम होगी, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, ये जो रेंज है वो बेसिक की आ जाएगी पीओएच में. ठीक है. पीएच में ये रेंज किसकी थी, ये रेंज जो है वो एसिडिक की थी. ठीक है. द पीओएच इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ while an acidic solution has a pH of greater than 7, और जो 7 से जो ग्रेटर होंगे जितने भी, वो क्या कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन. पीएच में क्या था कि जो 7 से ग्रेटर थे वो सारे बेसिक थे, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए जो स्केल है वो भी इन्वर्स हो जाएगा. जो पीएच के में बेसिक था वो एसिडिक हो जाएगा, और जो पीएच में एसिडिक था वो बेसिक हो जाएगा. The pH is convenient to use when finding hydroxide ion concentration from a solution with a known pH. pH जो pOH जो है ना वो convenient होता है यूज़ करने, हम convenient होता है मतलब कि जब हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए जब हमें पीएच पता हो. ठीक है. अगर हमें पीएच पता होगी ना तो हम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन भी आसानी के साथ मालूम कर सकेंगे. ठीक है. आगे चलते हैं. दी केमिकल इक्वेशन. अच्छा, ये जो इनके जो रिलेशन की जो केमिकल इक्वेशन है वो है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14.
इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच पीओएच एंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन बोथ स्केल्स। अच्छा, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पीएच और पीओएच की, और क्या है इसमें 14 है। 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 to 14 स्केल की जो मेजर होती है दोनों में सेम ही होती है, यानी 0 to 14 होती है, 0 to 14। तो जो ग्रेटर नंबर था वो 14 था, तो यहाँ पे यानी 14 से हम पीएच जो अगर अगर हमें पीओएच मालूम करनी है तो 14 से हम पीएच माइनस करेंगे तो जो है ना पीओएच हमें पता लग जाएगी। अगर 14 से हम पीओएच मालूम करेंगे माइनस करेंगे तो हमें पीएच पता लग जाएगी। As one increases, the other must decreases. The pH and pOH scales have an inverse relationship. जैसे कि ये पहले ही बताया गया कि जो एक बढ़ेगा तो दूसरा लाजमी घटेगा, यानी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। आगे चलते हैं। अब हम पीओएच को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं क्या कहते हैं पीओएच को मालूम करने के लिए। सबसे पहला है पीओएच फ्रॉम मोलैरिटी, पीओएच फ्रॉम पीएच एंड पीओएच फ्रॉम पीकेबी। अब ये क्या होते हैं? पीओएच फ्रॉम मोलैरिटी, मोलैरिटी में मोलैरिटी से हम कैसे मालूम कर सकते हैं पीओएच? वी कैन यूज़ मोलैरिटी टू डिटरमाइन द पीओएच वैल्यू। हम यूज़ करते हैं मोलैरिटी ताकि हमें पीओएच वैल्यू मालूम कर सकें। पीओएच इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। पीओएच हमने जैसे कि पता है कि इक्विवेलेंट किसके होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के। जैसे कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग स्क्वायर ब्रैकेट OH minus square bracket. By putting the value of concentration of hydroxide ion, we can determine the value of POH. हम इस इक्वेशन में OH आयन की जितनी भी कंसनट्रेशन हमें पता लगेगी वो क्या कहते हैं, हम पुट करेंगे OH आयन की जगह ब्रैकेट्स में, लॉग निकालेंगे, नेगेटिव लॉग निकालेंगे क्या कहते हैं कंसनट्रेशन का, तो हमें POH पर मालूम हो जाएगी। सेकंड कौन सा है हमारा? POH फ्रॉम पीएच। आगे चलते हैं। अब पीओएच जो है वो पीएच से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? वी कैन यूज़ पीएच टू डिटरमाइन द पीओएच वैल्यू। कंसाइडर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम कांस्टेंट यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या थी? वाटर किस किस चीज़ में टूटता है? एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन H प्लस OH माइनस। हेयर डिसोसिएशन कांस्टेंट KW वुड भी, तो जो हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा KW वो क्या कहलाता है? वो क्या होगा? H प्लस एंड OH माइनस। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में हम पहले वीडियोस में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में समझना है तो आप मेरी पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। H प्लस OH माइनस। ठीक है, हेयर KW क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन की जो है क्या है? ये कंसनट्रेशन है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है। टेक आ नेगेटिव लोगारिथम ऑफ बोथ साइड। जब हम फिर हम क्या करेंगे? नेगेटिव लोगारिथम लेंगे दोनों साइड का। माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस OH माइनस। माइनस लॉग KW सेम रहेगा। हम क्या करेंगे? माइनस को क्या कहते हैं बाहर निकाल लेंगे और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब ये ब्रैकेट में क्लोज होगा तो दोनों जगह फिर लॉग लग जाएगा। माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन जो स्टैंडर्ड होता है, तो उस पर क्या होता है? तो क्या होता है डिसोसिएशन वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? 1 × 10⁻⁻14 होता है। और जो माइनस नेगेटिव लॉग H प्लस है वो किसके इक्वल होता है? पीएच के। माइनस लॉग OH माइनस किसके इक्वल होता है? पीओएच के। ठीक है, तो जब हम ये जो सारी वैल्यूज़ हैं KW की पीएच माइनस लॉग H प्लस और माइनस लॉग OH माइनस की, ये हम जब इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे तो कैसी हो जाएगी हमारी इक्वेशन? माइनस लॉग 1 × 10⁻⁻14 इज इक्वल टू पीएच प्लस POH। जब हम नेगेटिव लॉग निकालेंगे इस वैल्यू का 1 × 10⁻⁻14 तो वो 14 आएगा और 14 इज इक्वल टू पीएच प्लस POH हो जाएगा। POH हम 14 को हम पीएच को जो है जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी और POH इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच हमारी ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम जो है अपनी जो है वो POH की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं।
अब हमारी जो थर्ड क्या कहते हैं मेथड है जिससे हम पीओएच मालूम कर सकते हैं, वो है पीओएच फ्रॉम पीकेबी यूजिंग दी एंडरसन इक्वेशन ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की एक इक्वेशन है एंडरसन इक्वेशन, उससे हम पीओएच मालूम करेंगे। ही स्टेट्स दैट पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, उसने कहा कि पीओएच जो है इक्वल होता है पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस के। ठीक है, सो सॉल्ट अपॉन बेस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट पर इक्वल हो, सॉरी जो एट इक्विवेलेंट पॉइंट सॉल्ट किसके इक्वल होता है, एसिड के। ठीक है, सो सॉल्ट अपॉन बेस वुड बी इक्वल टू 1। तो क्या हुआ कि जो सॉल्ट अपॉन बेस है वो इक्वल होता है किसके, 1 के। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जब हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यानी कि हम पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग 1 पुट करेंगे, तो जो log 1 होता है, जब हम 1 का log निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होगा पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी प्लस 0। तो 0 को पी के बी की कोई भी वैल्यू हम 0 से प्लस करेंगे तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी। लेट सॉल्ट अपॉन एसिड भी इक्वल टू 10। जब ये अगर हमारा रेशो 10 के इक्वल है, ठीक है, तो जब हम 10 का लॉग निकालेंगे तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पी हमारी इक्वेशन हो जाएगी पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी प्लस 1। फिर अगर हम सॉल्ट और एसिड के रेशो 1/10 है तो इक्वेशन हो जाएगी क्या कहते हैं, पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग 1/10। पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी प्लस दोनों तरफ का लॉग निकलेगा, डिवाइड का साइन ख़त्म होता है तो नेगेटिव माइनस का साइन आता है। ठीक है, पी के बी प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 10। पी ओ एच इज़ इक्वल टू पी के बी माइनस 1, क्योंकि इन दोनों का लॉग निकालेंगे तो हमारे पास -1 की वैल्यू आएगी। log 1 का तो वैसे ही 0 होता है, log 10 का हम निकालेंगे तो क्या आना था, 1 आना था। ठीक है, और माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपनी ये 3 मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अपनी पीओएच फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीओएच। पीओएच की हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। pH scale can use for agriculture purpose to measure alkalinity of the mud. It can use to check alkalinity of drinking water and assuring it is safe to drink. In the absence of pH scale can be used to check acidity. pH scale हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मड की जो है वो अल्कलिनिटी या एसिडिटी को मेजर करने के लिए, या हम पानी की जो हमारा पीने का पानी है उसकी एसिडिटी या अल्कलिनिटी है वो कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है, उसको चेक करने के लिए भी हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल यूज़ कर सकते हैं। पीएच और पीएच स्केल सेम ही होते हैं, इसलिए अगर पीएच, वैसे तो पीएच स्केल यूज़ होता है, लेकिन अगर पीएच स्केल अवेलेबल नहीं है तो हम अपना पीएच स्केल पीएच स्केल की जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और जो नहीं भी समझ में आई हो बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए हर टॉपिक, मेरी कोशिश होती है कि हर टॉपिक बहुत आसानी से कहते हैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो के जितने भी जो भी वीडियोज़ मैं डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन पहले से पहले ही आ जाएं, और आपकी जो भी क्वेरी है वो रिज़ॉल्व हो जाए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आप शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी मेरी वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।